वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर से पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। अराजक तत्वों ने ट्रेन में पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी से वंदे भारत ट्रेन का शीशा टूट गया है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं वंदे भारत ट्रेन पर हो चुकी हैं और ये नया मामला सामने आया है रायबरेली से। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा वाकये ये रायबरेली मार्ग प्रयागराज से गोरखपुर जाते समय जिस तरीके से ये पत्थरबाजी की घटना हुई है, अटेंडेंट शिवांशु की तहरीर पर दर्ज हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। आरपीएफ ऊंचाहार ने मुकदमे को दर्ज किया है। अब वही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, और क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाओं से जुड़े। जी बिल्कुल स्वाति, देखा जाए अगर बात खास तौर से रायबरेली की जाए तो रायबरेली में वंदे भारत ट्रेन पर लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं जो है सामने आती रहती हैं। अगर जनवरी माह से अब तक बात की तो लगभग 1 दर्जन से अधिक घटनाएं जो हो चुकी है जिसमें जो है वंदे भारत ट्रेनों में पत्थरबाजी की गई, जिसमें अधिकांश मामलों का खुलासा भी जो है हो चुका है। लेकिन खास तौर से बात ये निकल के आती है जो पत्थरबाजी में जो लोग शामिल रहते हैं वो जो है नाबालिग होते हैं और एक ही समुदाय के लोग बताए जाते हैं। फिलहाल जो ये फिर जो है बीती शाम को जो है प्रयागराज से गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को पर जो है रामचंद्रपुर स्टेशन के पास जो पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें जो है जो वंदे भारत ट्रेन का जो शीशा है कोच का वो टूट गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में ऊंचाहार में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये सबसे सोचनीय विषय है कि लगातार आखिर वंदे भारत ट्रेन को ही क्यों जो अराजक तत्व निशाना बना रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि लगातार जो है वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी हो रही है और यही नहीं, इसके पहले एक बार पत्थरबाजी घटना आई थी जिसमें यात्री भी घायल होते, लेकिन इसमें गनीमत यह रही कि जब पत्थरबाजी हुई तो उस कोच में कोई मौजूद नहीं रहा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय अपनाए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, कुछ यात्री घायल हो। आपको याद होगा कि एक बच्ची भी इससे पहले जब घटना हुई थी तो एक छोटी बच्ची भी घायल हुई थी। जी बिल्कुल स्वाति, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से जो है लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, बीते दिनों घटना हुई थी इसमें एक बच्ची घायल हुई थी, वहीं फिर ये पत्थरबाजी घटना जो है बीती शाम हुई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहूलियत की बात ये रही कि उस कोच में कोई था नहीं। जिस तरह से कांच टूटा, अगर पत्थर गया लेकिन वहां पे कोई था, अगर यात्री होते जरूर वो घायल हो जाते। तो ये सोचनीय विषय है। इस पर जो प्रशासन को भी गौर करना चाहिए, रेल प्रशासन को भी गौर करना चाहिए कि आखिर वंदे भारत ट्रेन को ही रायबरेली में क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि जितनी घटनाएं हुई है अधिकांश घटनाओं में नाबालिग जो है बच्चे वो शामिल रहे, वो भी खासतौर से एक समुदाय के लोग ज्यादातर इसमें शामिल रहे हैं। अब ये जांच का विषय है, आखिर ऐसी क्यों घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए, ये एक बड़ा सवाल है। स्वाति, शुक्रिया रोहित आपका जानकारी देने के लिए। तो इस तरह की घटनाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय बन चुकी है और सवाल यह है कि ऐसे मामलों में अब रेलवे की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते आगे।